मैं हूं नवीद सत्ती और आप देख रहे हैं हमारा ग्लोबल ऑब्जर्वर नेटवर्क। और आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ नवीद सत्ती के नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म जो मेरा है यूट्यूब, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो तक पहुंच सके। और आप मेरा ट्विटर अकाउंट, टिकटॉक को भी और फेसबुक को भी फॉलो कर सकते हैं। लाहौर में तख्ते लाहौर इस वक्त की मरकज, सबकी निगाह जनाब लाहौर पे है कि लाहौर में हैवी वेट जो उम्मीदवार मैदान में है, मैं पहले आपको बता देता हूं कि कौन कौन से उम्मीदवार मैदान में हैं। फिर हम कोशिश करेंगे कि नेशनल असम्बली के तमाम जो लाहौर के हलके हैं वहां पर आपको बता सकें कि पीपल्स पार्टी, टीएलपी, जमात इस्लामी या आज़ाद कोई बड़ा तगड़ा है, और फिर मुस्लिम लीग नून और पीटीआई। पीटीआई ज़ाहिर है उसके आज़ाद उम्मीदवार मैदान में हैं, मुख्तलिफ उनके सैम्बल्स मिले हैं, तो वो आपको बताते हैं कि किस हल्के में किसका किससे मुकाबला है। अच्छा जी, तख्त लाहौर में अगर हम देखें तो बड़े बड़े हैवी वेट यानी नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ हैं जनाब, फिर मरियम नवाज हैं, शहबाज शरीफ हैं, बिलावल भुट्टो हैं, यानी बिलावल एक पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी हैं। यानी मुस्लिम लीग नून तो ऑलमोस्ट आप पूरी क्यादत है यहाँ पर। हलीम खान हैं, जमात इस्लामी से लियाकत बलोच हैं, लतीफ़ खोसा हैं, इसी तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, सलमान अकरम राजा हैं, और ओम चौधरी हैं आईपीपी से, आलिया हमजा हैं, और यानी बाकी लोग भी हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो प्रोमिनेंट हैं, जिनके बारे में अगर कराची वाले हैं तो वो भी जानते हैं, और अगर बलोचिस्तान वाले वो भी जानते हैं कि जनाब ओम चौधरी, आलिया हमजा कौन है। और ये सारे लोग लाहौर में इलेक्शन लड़ रहे हैं। किस हलसे से किसका मुकाबला है वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर वन जनाब, एन ए जो नेशनल असम्बली की नई हल्का बंदियों के बाद जो इस वक्त सूरत चल रही है ना, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एन ए 117 से शुरू होता है और 130 तक जाता है। नेशनल असम्बली की 14 जो नेशनल असम्बली की सीटें हैं वो लाहौर में है, 30 सूबाई असम्बली की लाहौर में है। तो पहले नेशनल असम्बली की बात कर लेते हैं, फिर लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगा 30 सूबाई असम्बली में तहरीक इंसाफ, जो मुस्लिम लीग नून और समेत बाकी जो पार्टियां हैं वहां पे कौन कौन से हैं। अच्छा जी, आ जाते हैं एनएस 117। एनएस 117 पे इस्तेकाम पार्टी यानी आईपीपी और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद है। यहाँ पर अब्दुल अलीम खान है, जमात इस्लामी की जहांगीर अहमद है, पीपल्स पार्टी के सैयद आसफ अख्तर हाशमी हैं। सैयद आसफ अख्तर हाशमी साहब को बखूबी जानते होंगे, बड़ा अहम ओहदा भी रहा है और इनके ऊपर बड़े इल्जामात भी थे। तरीक लबैक सैफुर रहमान है, मरकजी मुस्लिम लीग के मोहम्मद हुसैन है, आमर हुसैन है। इसी तरह आज़ाद भी एक लंबी लिस्ट है, लेकिन फिलहाल ये ऐसे लोग हैं जिनका जिक्र करना जरूरी है, जिनका मुकाबला आप समझते हैं मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी से ही है। एन ए 118। अच्छा, अब ओवरऑल आप देखें तो यहां पर अगर आप ये कहेंगे कि मुकाबला किस किस का है, तो डेफिनेटली यहां पर जब हम देखेंगे कि आईपीपी के अलीम खान है, फिर उसके बाद पीटीआई के जो है वो उनका मुकाबला यहां पे देखा जा रहा है कि ज्यादा होंगे। जो एन ए 118 है यहाँ पर हमजा शहबाज है यहाँ पर, और उनके साथ जो तहरीक इंसाफ की आज़ाद हैसियत में है वो आलिया हमजा है, और पीपल्स पार्टी से शाहिद अब्बास हैं, तहरीक लबैक के आबिद हुसैन हैं, मरकजी मुस्लिम लीग के मोहम्मद एजाज मलक हैं, जेयूआई के मोहम्मद अफजल हैं, जमात इस्लामी के मोहम्मद शौकत सैफ हैं, शौकत मोहम्मद शौकत हैं। इसी तरह जो है वो अगर आगे हम बात करें, यहाँ पर मुकाबला मैंने बता दिया कि आलिया हमजा और हमजा शहबाज का है जनाब। आगे चलते हैं एन ए 119। एन ए 119 में मरियम नवाज मैदान में उतरी हैं, और यहाँ पे पीपल्स पार्टी के इफ्तिखार शाहिद हैं, मरकजी मुस्लिम लीग के हाफिज अब्दुल रऊफ हैं, जमात इस्लामी के जुल्फकार अली हैं, जेयूआई के रशीद अहमद खान है, मुत्तहिदा हुकूमत मूवमेंट के किरण मोहम्मद हैं, तरीक लबैक के मोहम्मद जहीर यहाँ पर मैदान में उतरे हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आगे एन ए 120। एन ए 120 में भी नून लीग के सरदार अयाज को यहाँ पर जस्ट किया गया, 21 में जो है वो उनको उतार दिया गया जिनका आपस में मामला था। एन ए 20 में यानी सरदार अयाज सादक हैं, तारिक लबैक से राशिद अली हैं, जमात इस्लामी के रशीद अहमद हैं, नून मरकजी मुस्लिम लीग के उमर फारूक हैं। इसी तरह जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नून लीग के सरदार अयाज सादक के साथ तरीक लबैक के राशिद अली हैं, तरीके ईमान के मोहम्मद रफीक, पीपल्स पार्टी से मुनीर अहमद समेत जो बाकी लोग हैं आज़ाद, उनको अभी उन पे हम डिस्कस नहीं करें। असल का मामला यहाँ पर भी तहरीक इंसाफ जिसको सपोर्ट करेगी और नून लीग का मुकाबला होगा यहाँ पे। अच्छा, एन ए 121 यहाँ पर शेख रोयल हैं, जो शेख रोयल असगर हैं, इनको मिला है टिकट, और यहाँ पर जो है वो तहरीक इंसाफ से वसीम कादर हैं, आज़ाद हैसियत में, लेकिन तहरीक इंसाफ उनको सपोर्ट करेगी, तो मुकाबला होगा शेख रोयल का और वसीम कादर का।
پیپلز پارٹی سے افتخار شاہد ہیں، مرکزی مسلم لیگ کے شوبان اختر ہیں، جماعت اسلامی کے عامر صدیقی ہیں، متحدہ قومی موومنٹ کے عمران اشرف ہیں، تحریک لبیک کے محمد یوسف ہیں، اور باقی جو ہے وہ میرے خیال سے آزاد ہیں. تو ہم پولیٹیکل پارٹیز کی بات کرتے ہیں. این اے 122 یہاں پر بھی مسلم لیگ نون کے خواجہ سعد رفیق ہیں، اور پی ٹی آئی کے جناب ہیں سردار محمد لطیف کھوسا. تو یہاں پر ایک بڑا دلچسپ مقابلہ ابھی سے نظر آ رہا ہے. اسی طرح مرکزی مسلم لیگ کے حافظ طلحہ ہیں، طلحہ سعید ہیں، اور جماعت اسلامی سے زیبا بشارت ہیں، جے یو آئی نورانی کے محمد تصدیق موجود ہیں، اور باقی بھی موجود ہیں یہاں پہ، لیکن فی الحال ہم اتنے ہی رکھتے ہیں. این اے 123 میں شہباز شریف صاحب خود میدان میں اترے ہیں، اور یہاں پر پی ٹی آئی سے افضال عظیم جو ہے وہ پاہٹ ایڈوکیٹ ہیں، ان کو میدان میں اتارا گیا ہے. تحریک لبیک کے امجد نعیم ہیں، جے یو آئی کے حیدر علی ہیں، اور مرکزی مسلم لیگ کے راشد محمود ہیں، تحریک ایمان کے عاطف عطا ہیں، پاکستان عوامی تحریک کے لطیف احمد حسین ہیں، جماعت اسلامی پاکستان کی لیاقت بلوچ ہیں. اور یعنی لیاقت بلوچ جماعت اسلامی کا ایک بڑا نام تھا. اب ووٹ بینک کتنا ہے، کتنا نکال سکتے ہیں، کتنی ورکنگ کرتے ہیں، یہ اب کچھ بھی کہنا قبل وقت ہے. پیپلز پارٹی کی محمد ضیاء الحق ہیں. پیپلز پارٹی کو یہاں پہ اچھا کینڈیڈیٹ ملا ہے محمد ضیاء الحق، اور اسی طرح باقی آزاد ہیں، لیکن ہم فی الحال بات کر لیتے ہیں. این اے 124 اچھا جی، نون لیگ کے رانا مبشر ہیں، ان کا پی ٹی آئی کی جو جن کو پی ٹی آئی سپورٹ کری آزاد حیثیت میں ہے، ضمیر احمد یعنی ضمیر جیدو ایڈوکیٹ ہیں جناب، ان کو میدان میں اتارا ہے. جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے نون لیگ کے تگڑے لوگ ہیں، وہاں پر یعنی پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے وہ نہیں ہیں، وہاں پر ایڈوکیٹ ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کاغذات مسترد ہو گئے سارے. تحریک لبیک کے عرفان علی بٹی صاحب ہیں، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے یہاں پر ہیں محمد امین، جماعت اسلامی کے محمد جاوید یہاں پر موجود ہے جناب. اس کے بعد چلتے ہیں جی، این اے 125 میں مسلم لیگ نون کے محمد افضل ہیں، اور پاکستان تحریک عوامی تحریک کے احمد اخوان ہیں، پیپلز پارٹی کے چودھری عبد الغفور ہیں، تحریک لبیک پاکستان کے خرم شہزاد ہیں، جماعت اسلامی کے یہاں پہ ذبی اللہ ہیں، مرکزی مسلم لیگ کے یہاں پہ رانا طارق جمال ہیں، اور جے یو آئی کے یہاں نظام دین ہیں. آپ اندازہ کریں. اور تحریک انصاف نے یہاں پر ایک دو بندوں کے نام آ رہا ہے کہ جس کو وہ سپورٹ کریں گے آزاد حیثیت میں، وہ پھر آپ کے سامنے آ جاتا ہے. این اے 126 جناب، یہاں پر بھی اچھا خاصا مقابلہ ہوگا. ملک سیف الملوک کھوکھر ہیں، اور پی ٹی آئی کے ہیں ملک کرامت کھوکھر. دونوں کھوکھروں کے درمیان ایک دلچسپ معاملہ ہوگا. اور پیپلز پارٹی کے یہاں پہ امجد علی ہیں، جماعت اسلامی کے یہاں پر امیر العظیم ہیں، مرکزی مسلم لیگ نون کے عمران لیاقت ہیں. ادھر بھی تحریک لبیک پاکستان کے محمد احمد مجید موجود یہاں پہ موجود ہے. اچھا جی، این اے 127 یہاں پر بڑا دلچسپ مقابلہ ہوگا. بلاول بھٹو یہاں پر موجود ہیں، اور عطا تاڑر مسلم لیگ نون سے ہیں، اور پی ٹی آئی سے بھی جو ہے ظہیر عباس کھوکھر ہیں. تو یہاں پر مقابلہ پھر تینوں میں ہوگا. پیپلز پارٹی دیکھتے ہیں کتنا ایک یہاں پر زور لگاتی ہے، اور بلاول بھٹو جو ہے وہ اس حلقے میں آئے بھی تھے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں پیپلز پارٹی، ویسے پیپلز پارٹی نے پہلے بھی الیکشن لڑا تھا اس دوسرے حلقے میں، تو شاید یہ سمجھا جا رہا تھا کہ حلقہ بندی میں تھوڑی سی چینجنگ ضرور آئی ہے یہاں پہ. مسلم لیگ نون کے عطا تاڑر یہاں پر موجود ہیں، اور ظہیر عباس کھوکھر پی ٹی آئی کے. جماعت اسلامی کے سید احسان اللہ وقاص ہیں، اور پاکستان تحریک ایمان کے جاوید اشرف ہیں، تحریک انصاف نظریاتی کے چودھری زاہد اکرم ہیں، پاکستان محافظ پارٹی نیشنل کے محمد سلیم خان ہے، حقوق کے خلق پارٹی کے جناب محمد مزمل ہیں، اور جمیل اصغر بٹی ہیں. باقی آزاد میں ایک لمبی لسٹ ہے. این اے 128 جناب، یہاں پر بھی بڑا دلچسپ مقابلہ نظر آ رہا ہے. یہ جہاں پہلے یہ حلقہ جو تھا وہ شفقت محمود کا تھا، اور پی ٹی آئی نے شفقت محمود کو ٹکٹ دینے سے انکار کیا، انہوں نے کاغذ واپس لے لیے، اور اس کی وجہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ بالکل خاموش رہے، روپوش رہے، بھاگ گئے، غائب ہو گئے. تو یہاں پر جناب اون چودھری ہیں، ان کا پورا نام ہے اون سکلین، لیکن اون چودھری کے نام سے وہ زیادہ فیمس ہیں، لیکن مامان اون سکلین کہلاتے ہیں. پی ٹی آئی کے آزاد حیثیت میں جناب سلمان اکرم راجہ ہیں، اور یہ بڑا دلچسپ حلقہ ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ پوشترین ایریا ہے یہ لاہور کا. تو یہاں پر یعنی پاپولر ووٹ میکسیمم جو ہے وہ ہے. تو دیکھنا ہوگا کہ اون چودھری کی حد تک، ویسے مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہی ہے، لیکن ایک چیز وہ شکایت کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کھل کے ان کو سپورٹ نہیں کر رہی. تو جماعت اسلامی کی لیاقت بلوچ ہیں یہاں پر، متحدہ قومی موومنٹ کے آغا محمد علی خان ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے تیمور طاہر ہیں، تحریک لبیک کے آسم ارشاد خان ہیں، پیپلز پارٹی کے عدیل غلام محی الدین دیوان ہیں، اور جے یو آئی کے یہاں پر ہیں غضنفر عزیز. مرکزی مسلم لیگ کے محمد شفیق ہیں، اور آپ دیکھیں کہ مسلم جے یو آئی نے بھی لاہور میں بندے اتارے ہیں، بے شک وہ 1000 ووٹ لے یا 2000 لے، لیکن ظاہر ہے نون لیگ کے ساتھ ان کا اتحاد نہیں ہوا. دوسرا آ جاتے ہیں جناب 128 کے بعد 129 ہے، آخری لاسٹ ہے. این اے 129 سے
नून लीग के मोहम्मद नुमान हैं, जमात इस्लामी के अहमद जमील हैं, पीपल्स पार्टी से औरंगजेब शाफी बरकी साहब हैं, तरीके लबैक के बिलाल लियाकत साहब हैं, पाक डिफेंस मूवमेंट जनाब यहाँ पे है तैयबा मुबारक हैं, पाकिस्तान तहरीक ईमान के अजीज इस्लाम हैं, और इसी तरह नजरिया पाकिस्तान काउंसिल के मोहम्मद बिलाल और मरकजी मुस्लिम लीग के मोहम्मद हारिस यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, अब आज़ाद उम्मीदवार में भी काफ़ी लोग हैं, अब देखना होगा कि किसको कौन सी पार्टी किसके हक में क्या होगा। आगे भी बहुत सी चीज़ें आपको पता है कि रोज़ाना की बुनियाद पर होती हैं, चीज़ें चलती रहती हैं। 130 जनाब सबसे बड़ा मार्का NA 130 पे होगा। यहाँ पर हैं जनाब नवाज शरीफ साहब, और नवाज शरीफ साहब इस वक्त चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए बेताब ही हैं, और बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि वो डिफेक्टिव समझे वज़ीर आज़म भी हैं, उनको जो प्रोटोकॉल और जो चीज़ें मिल रही हैं। तो NA 130 में अब देखना है कि किस तरह क्या मुकाबला होता है। यहाँ पर एक तरफ नवाज शरीफ साहब हैं और दूसरी तरफ डॉक्टर यासीन जो यास्मीन राशिद हैं। तो यानी बाकी कौन से लोग हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। नवाज शरीफ साहब हैं PTI से, यानी डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, पीपल्स पार्टी के इकबाल अहमद खान हैं, मरकजी मुस्लिम लीग के खालिद मसूद सिंधु हैं, JUI के सलीम उल्लाह हैं, यानी JUI ने नवाज शरीफ के खिलाफ भी मैदान में उतार दिया बंदा। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की साइमा नवाज हैं, जमात इस्लामी के सूफी खलीक अहमद भट्ट हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मोहम्मद खुरम रियाज यहाँ पर मौजूद हैं, और एक लंबी लिस्ट है आज़ाद उम्मीदवारों की भी। ये ओवरऑल है। अब देखते हैं कि हैवी वेट, लेकिन हैवी वेट में आप ये देख लें कि ये जो 12 लोग हैं ये इन हलकों में मौजूद हैं। यानी जमात इस्लामी की बात करें तो लियाकत बलोच साहब हैं यहाँ पर, यानी इनका ताल्लुक लाहौर से है, तो लाहौर के 2-3 हलकों से वो लड़ रहे हैं। कितना एक वोट उठाते हैं। बिलावल भुट्टो हैं, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी समझें कि मेन पार्टी पूरी की यहाँ यानी लड़ रही है। आप नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ, मरियम, इसी तरह हमजा तो छोटी सीटों पर लड़ रहे हैं, लेकिन यह है कि फिर उसके बाद अता तारद यहाँ पर मौजूद हैं। जो IPP है वहां पर उनका भी समझे कि मेन सब ओन चौधरी और अलीम खान दोनों यानी सदर और सेक्रेटरी जनरल दोनों यानी यहाँ पर जो है वो लड़ रहे हैं, तो ये उनके लिए भी है। फिर PTI की बात करें तो उसके भी तगड़े लोग यानी जो उतारे गए हैं, सलमान अकरम राजा हो गया, आलिया हमजा हो गया, डॉक्टर यास्मीन राशिद हो गई, या जो है वो जो लियाकत वो सॉरी लतीफ़ खोसा साहब हो गए। तो ये वो हैं जो यानी तीनों आप समझें कि पार्टियों ने यहाँ पर पंजा आजमाई की है, बल्कि जमात इस्लामी भी यहाँ मौजूद है, TLP भी, JUI ने भी उतार दिए मैदान में। तो ये आप तक रखनी थी। आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।